हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, उसमें हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म करवा दिया था। जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें हेलो एल्केन्स की, किसकी बात करें बेटा? हेलो एल्केन्स की। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, अगर देखें हम तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? हेलो एल्केन है, RX है हमारे पास जनरल कोई, उसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा किसके साथ? सोडियम ईथर के साथ। किसके साथ? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अगर हम बात करें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की, RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और सोलवेंट क्या दे रखा है? ईथर की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। तो ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे पास CH3Cl है, जनरल क्या मान लिया? CH3Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं? सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? वुड्स रिएक्शन। ध्यान क्या रखना है, इसमें जो नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड है वो कितने कंज्यूम होंगे? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे? 2 मॉलिक्यूल। और यहां पे जो हाइड्रोकार्बन बनेगा, क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। उसमें होगा क्या? जो कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे? डबल होंगे। किसके? एल्काइल ग्रुप के। आर ग्रुप के जो कार्बन थे, आर ग्रुप में जितने भी कार्बन थे उससे क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। किसमें? जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो उसमें। ठीक है, समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। तो ये क्या थी हमारी वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन बनेगा विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ध्यान रखोगे कितना। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। किसके साथ? लिथियम के साथ। किसके साथ? लिथियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर सोल्ट की प्रेजेंस में, CuH। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, जो भी हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे हमने लिया बेटा RCl, क्या लिया हमने? RCl। रिएक्शन किसके साथ? लिथियम मेटल, और जो कॉपर का हैलाइड होगा वो क्या होगा? CuCl। क्या होगा? CuCl। मतलब जो हैलोजन है हमारे पास उसी का हम क्या लेंगे? हैलाइड। उसी का हम क्या लेंगे बेटा? हैलाइड। तो बनेगा क्या? वही हाइड्रोकार्बन बनेगा विद डबल कार्बन एटम। विद डबल कार्बन एटम मतलब एल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन एटम थे, जैसा कि वुड्स रिएक्शन में हुआ था वैसे ही किसमें होगा। और इस मेथड का नाम क्या बेटा? कोरे हाउस मेथड। इस रिएक्शन का या फिर इस मेथड का नाम क्या है? कोरे हाउस मेथड। ठीक है, ध्यान रखोगे? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी कौन सी? वुड्स रिएक्शन। सेकंड क्या होगी? कोरे हाउस मेथड। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। तो ये जो फर्स्ट 2 रिएक्शन है बेटा, वुड्स रिएक्शन और कोरे हाउस मेथड, इसमें हो क्या रहा है, जो एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, एल्काइल ग्रुप में क्या थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, और जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तो जो एल्काइल में कार्बन थे ना, उससे डबल का क्या बन रहा है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन। क्या बन रहा है? उससे डबल का हाइड्रोकार्बन। ये ना समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। देख लो एक बार जल्दी से बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि हमारे पास जनरल है या फिर
RX की जगह हम ले लेते हैं CH3 या फिर CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड। क्या ले लेते हैं बेटा? इथाइल क्लोराइड। अब जो ये इथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ? रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। अगर हम बात करें रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, तो ये कैसे बिहेव करता है बेटा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव करता है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? कैसे बिहेव करेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे बनेगा क्या बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आया? नहीं सॉरी, हाँ, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब इथाइल क्लोराइड से क्या मिल गया हमें? इथेन मिल गया। तो इसका काम क्या है? जो हमारा हैलोजन था क्लोरीन, उसको क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। और किससे रिप्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन से। क्लोरीन को किससे रिप्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या फिर हम कह सकते हैं हेलो एल्केन्स। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स। समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि जो रिडक्शन होगा एल्काइल हैलाइड का, वो बेटा किस में हो? रेड फास्फोरस या फिर HI की प्रेजेंस में हो। उसके लिए हम डिफरेंट रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज कर सकते हैं बेटा ZnHgHCl, जिंक अमलगम। क्या यूज कर सकते हैं? ZnHgHCl। ये भी क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कोई हमें कहे कि हमारे पास है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवा दें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो बनेगा क्या? CH4 मीथेन। समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, तो इसमें क्या बना? इसमें भी क्या बना बेटा? हाइड्रोकार्बन बना। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है? जो ये हाइड्रोकार्बन बना है, क्या बना है? ये हाइड्रोकार्बन बना है, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो क्या है? सेम है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो कितने थे? जितने एल्काइल ग्रुप में। कितने बेटा? जितने एल्काइल ग्रुप में थे। समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है? ये रिएक्शन बेसिकली है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके लिए है? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। होगा क्या? हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, कोई भी CH3 CH2 Br है, इथाइल ब्रोमाइड। क्या है हमारे पास? इथाइल ब्रोमाइड। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? CH3 CH2 MgBr। यहां पे होगा क्या? मैग्नीशियम मेटल का क्या होगा? इंसर्शन हो रहा है किसके बीच में? कार्बन और हेलोजन एटम के बीच में। किसके बीच में? कार्बन और हेलोजन एटम के बीच में। समझ में आया या नहीं? तो ये रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है बेटा, क्या बना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक मिनट रुकना बेटा।
ठीक है, क्या मिला है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन अगर हम फर्दर ऐसे रिएजेंट के साथ करवा दे जिसके पास क्या हो? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या हो? एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसे रिएजेंट के साथ करवा दे जिसके पास क्या हो? एसिडिक हाइड्रोजन। जनरली अगर बात करें H2O, एल्कोहल हो या फिर कोई भी एसिड हो, तो होगा क्या? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था वहां पे होगा क्या? जो CH3CH2 था, मान लो ये क्या हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन क्या जाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आया ना? समझ में आया? नेक्स्ट अगर मान लो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसकी रिएक्शन हम करवाएं बेटा किसके साथ? R-Cl के साथ। तो यहां पे होगा क्या? ये इस पे अटैक, ये बाहर R क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, हमने पढ़ा है जैसे कि हमारे पास CH3Cl, इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ करवा दें और किसकी प्रेजेंस है बेटा? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस। एनहाइड्रस AlCl3। अगर इस रिएक्शन का नाम देखें तो कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बनेगा क्या? बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा? R ग्रुप। एक प्रकार से क्या बन गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये जो सारी की सारी रिएक्शन हमने अब देखी है, इसमें क्या बन रहा है? एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन बन रहा है। एल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान रखोगे, तो इन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? एल्काइल हैलाइड से हमने क्या प्रिपेयर किए? हाइड्रोकार्बन। वो उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी आ लिए। क्या लिए? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो लास्ट रिएक्शन में हमने देखा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, समझ में आया है नहीं? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। फर्स्ट दे रखी है बेटा किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। फर्स्ट किसके साथ दे रखे बेटा? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, जनरली अगर हम बात करें CH3 CH2 Br है, इथाइल ब्रोमाइड, तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये कैसे बिहेव करता है बेटा? एज ए बेस। यहीं पे डिफरेंस ध्यान रखना, अगर एल्कोहलिक KOH की बात करें तो ये बिहेव करेगा एज ए बेस, लेकिन अगर हम मान लो एक्वस KOH ले लें, क्या ले लें? एक्वस KOH, तो ये बिहेव करेगा बेटा एज ए न्यूक्लियोफाइल। एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बेस है, क्या लेके जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा है बेटा? यही है CH3 वाला। क्या बन जाएगा? CH2 नेगेटिव CH2Br। अब ये यहां पर और ये बाहर, क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया। क्या बन गया बेटा? इथीन। तो अगर हम मान लो एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, जनरल RCH2CH2X। क्या है हमारे पास? जनरल एल्काइल हैलाइड है बेटा RCH2CH2X। इसकी रिएक्शन हम करवाते किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन। क्या मिलेगा? एल्कीन। ध्यान रखोगे? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? एल्कीन मिलेगा। एल्कोहलिक KOH कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। क्या लेके जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन क्या है? ये है। इस हाइड्रोजन
की बात करें तो ये क्या है, एसिडिक। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे ये। सॉरी बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है किसके साथ, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ध्यान क्या रखना है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर अगर इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते तो अभी हमने देखा था बेटा, तो जो मैग्नीशियम मेटल है वो इंसर्ट करता था किसमें, कार्बन और हेलोजन के बीच में। बनता क्या था, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 MgX, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, हमने इसके साथ करवा दी। समझ में आया है नहीं, तो होगा क्या, ये क्या करेगा, अटैक करेगा कहां पर, इस कार्बन पे। ये यहां से Cl रिमूव हो जाएगा, बन क्या जाएगा, R कार्बन 2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्कीन। ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। ये क्या है इसमें बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। अगर इसमें अगर हम बात करें, हम देखो बेटा ध्यान क्या रखना है, दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास कोई भी जर्नल एल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3Cl ही लगा लो, तो क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जैसा कि हमने पढ़ा था, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। कैसा होता है, पोलर बॉन्ड, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बन सेंटर कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इतना समझ में आया है नहीं, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन कह लो, या फिर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बेटा, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो हमें पता है ये जो नेगेटिव, यहां पे ये जो कार्बन पे जो नेगेटिव है वो कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये R है, ये कैसे बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने देखा है न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, यहां पे अटैक करेगा, और ये यहां से बाहर क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या बन गया, एल्काइन बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्काइन। समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइन है, क्या बन गया, एल्काइन। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है, यहां पे कार्बन एटम क्या थे बेटा, कम। यहां पर कार्बन एटम क्या थे, कम। ये जो एल्काइन बना, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम वो क्या हुए, इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हुए, इंक्रीज। समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, कर लोगे ये। नेक्स्ट सेम रिएक्शन है, लेकिन यहां पे सोडियम साल्ट दे रखा था एल्काइन का, यहां पे एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पे क्या दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा था, सोडियम साल्ट दे रखा था। समझ में आया है नहीं, तो देखो इस ये रिएक्शन होगी कैसे बेटा, सेकंड वाली, हमें पता है RX है, RX है, तो ये कैसे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। रिएक्शन किसके साथ, RC ट्रिपल बॉन्ड C MgX। हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से आयनिक बॉन्ड। कैसे डिसोसिएट है, इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये सेंटर इस पे अटैक, और ये बाहर क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइन। यहां पे कार्बन सेंटर ये था, यहां पे क्या था, कार्बन सेंटर ये था, तो इस पे चार्ज कैसा था बेटा, नेगेटिव, क्योंकि सोडियम और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक। यहां पे क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये डिसोसिएट होगा, इसमें नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। सेम बात है, समझ में आया है नहीं, आया ना, कर लोगे। तो ये रिएक्शन किसकी बेटा, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन है। अभी तक हम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा,
ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। ये जो रिएक्शन चल रही है वो सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हमारे पास दो चीजें हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड जिसको बोलते हैं, AgCN सिल्वर साइनाइड जिसको बोलते हैं, KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोलते हैं। क्या रिएक्शन है? कितनी रिएक्शन है बेटा? 4 रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान क्या रखना है, ये KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2 एक प्रकार से या तो ट्रिक की तरह ध्यान रख ले या फिर कॉन्सेप्ट में जाते पहले हम कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखो बेटा KCN की बात करें तो ध्यान ये रखना, जो अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ करवाते हैं तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट बनता है RNC, आइसोसाइनाइड। यहां पे क्या बनेगा बेटा? आइसोसाइनाइड। लेकिन अगर AgCN के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? नहीं सॉरी, यहां पे मेजर बनेगा एल्काइल साइनाइड और यहां सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। यहां पे मेजर बनेगा एल्काइल साइनाइड किसके केस में बेटा? KCN के केस में। किसके केस में? KCN के केस में एल्काइल साइनाइड, और AgCN के केस में क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। AgCN के केस में क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार AgCN की, Ag3+1N, ये। ठीक है बेटा, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम बात करें पोटेशियम साइनाइड के केस में ऐसा क्या हुआ कि एल्काइल साइनाइड मेजर प्रोडक्ट में, और सिल्वर साइनाइड के केस में ऐसा क्या हुआ कि आइसोसाइनाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट मिला। तो ध्यान क्या रखना है बेटा, जब अगर हम KCN की बात करें तो यहां जो पोटेशियम साइनाइड इसमें जो बॉन्ड होता है कार्बन और नहीं सॉरी पोटेशियम और कार्बन के बीच में, वो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। मतलब ये डिसोशिएट कैसे होगा? K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। यहां पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आए, कैसे डिसोशिएट होगा बेटा? पोटेशियम पर पॉजिटिव और साइनाइड पर नेगेटिव। तो यहां पे बॉन्ड होगा कैसा बॉन्ड बेटा? आयनिक बॉन्ड। KCN के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर आयनिक बॉन्ड है तो ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा। अब एक्टिव साइट कौन सी होगी? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ही तो अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? एल्काइल हैलाइड पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। इसने क्या किया? इस पे अटैक किया, क्या बन गया? RCN एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखोगे इतना, हाँ या ना? दूसरा, अगर हम AgCN के केस में बात करें, किसके केस में बात करें बेटा? AgCN। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पास AgCN है यहां पे जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। मतलब यहां पे कोवलेंट करैक्टर क्या होते हैं? ज्यादा। AgCN के केस में सिल्वर और कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा? कोवलेंट करैक्टर होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होता है? डिसोशिएट नहीं हो पाता। अगर ये बॉन्ड डिसोशिएट नहीं होता तो यहां पे अब अटैकिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा? AgCN के केस में कौन करेगा अटैक? नाइट्रोजन के लोन पेयर। कौन करेगा बेटा? नाइट्रोजन के लोन पेयर। इसने क्या किया? इस पे अटैक किया और ये बाहर क्या बन गया? आइसोसाइनाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया या नहीं? आया ना? कर लोगे? अब इसको ट्रिक कैसे याद रखोगे बेटा? जैसे देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है? KCN है। क्या है? KCN है। के बेचारा सीधा सा ही तो है, अरे सीधा है ना, तो सीधा है तो इस पे अटैक सीधा ही होगा, मतलब कार्बन अटैक करेगा। ठीक है, याद करें के क्या है? सीधा है, तो अटैक कौन करेगा? कार्बन। AgCN है, अब AgCN में बात करें तो जो G है वो तो घुमा हुआ है, अरे घुमा हुआ G है ना, तो यहां पे जो अटैक करेगा वो कौन करेगा? नाइट्रोजन। मतलब यहां पे डायरेक्ट अटैक होगा, यहां पे डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। AgCN के केस में सिल्वर और कार्बन के बीच में क्या होता है? कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है, या फिर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? एक प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आया या नहीं? आया ना? ये क्या था बेटा? KCN और AgCN का था। क्या था? KCN और AgCN। लेकिन अगर हमारे पास नाइट्रो KNO2 और AgNO2, क्या हो? KNO2 और AgNO2, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा KCN जो पोटेशियम होता है बॉन्ड होता है आयनिक,
और जब सिल्वर होता है तो बॉन्ड होता है कोवलेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान क्या रखना है, KNO2 है, KNO2 में भी कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक होगा। KNO2 में बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, होता कैसे है, KON डबल बॉन्ड ओ, ये क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। AgNO2 में क्या होगा, AgON डबल बॉन्ड। इतना समझ में आया है नहीं? अब हमें पता है ये आयनिक बॉन्ड है तो ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं तो यहां पे क्या है, नाइट्रोजन के लोन पे। तो AgNO2 के केस में क्या बन गया, RNO2, मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर ही तो R ग्रुप पे अटैक करेंगे, तो क्या बन गया, RNO2। KCN के केस में बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, RONO, एल्काइल नाइट्राइड। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। सेम कॉन्सेप्ट है किसका बेटा, कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड का, सेम कॉन्सेप्ट है किसका, कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड का। कर लोगे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। KNO2 के केस में कैसे डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है NO2 नेगेटिव, ये चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे। किस पे चार्ज है बेटा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, R ग्रुप पे। AgNO2 में ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा नहीं, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे किस पे, R ग्रुप पे। समझ में आया है नहीं, तो क्या बनेगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखना बेटा, अब कुछ एक रिएक्शन है बेटा, जैसे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है किसके साथ बेटा, एक्वस KOH के साथ। मैंने बताया था पहले ही, अगर एल्कोहल ही KOH हो तो बिहेव करेगा एज ए बेस, एक्वस KOH हो तो बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव है, तो हैलोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन गया। दूसरा मोइस्ट Ag2 है, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों में एक तो हमारे पास हो मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और एक क्या हो, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो मोइस्ट के केस में बनेगा एल्कोहल और ड्राई के केस में बनेगा ईथर। क्या बनेगा, मोइस्ट के केस में बनेगा एल्कोहल और ड्राई के केस में क्या बनेगा, ईथर। ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखनी है बेटा। दूसरा अगर हम बात ध्यान रखें, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, इसको क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ये रिएक्शन हम किस में पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में, विलियमसन सिंथेसिस। यहां पे भी क्या बनेगा, ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। समझ में आया नहीं, एक्वस NaOH के साथ एल्कोहल, मोइस्ट Ag2O के साथ एल्कोहल, ड्राई Ag2O के साथ ईथर, RONA के साथ ईथर। ठीक है, इतना समझ में आए। अब यहां पे क्या दे रखा है, एक्वस NaSH। क्या दे रखा है, एक्वस NaSH। तो कैसे डिसोसिएट होगा, हमें पता है एक्वस है, क्या मिलेगा, कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। एक्वस है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल, Na पॉजिटिव SH नेगेटिव। तो ये जो SH नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस पे, क्या बन जाएगा, मरकैप्टोन। इसको क्या बोलते हैं, थायोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थायोल। समझ में आया नहीं। अब वही है Na2S या फिर Ag2S है, वहां पे Ag2O था, ये ड्राई ले रखा है, तो क्या बनेगा, थायो ईथर, RSR। Ag2S ले रखा है ड्राई, तो RSR, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायो ईथर। Ag2O ले रखा है ड्राई, तो क्या मिलेगा, ईथर सिंपल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जनरल रिएक्शन बेटा। नेक्स्ट देखो, अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बेटा, एक बार थोड़ा
यहीं पे हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, एल्काइल हैलाइड है RX। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते किसके साथ, ड्राई Na2S सोडियम सल्फाइड, Ag2S सिल्वर सल्फाइड NaSR, तो यहां पे क्या बनेगा, थायोईथर बनेगा RSR। जैसे ड्राई Ag2O के केस में था, ड्राई Ag2O के केस में क्या था, ROR, ड्राई Ag2O के केस में क्या था, ROR ईथर, और इसमें थाइड। अब ये अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिसोशिएट कैसे होगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये क्या करेगा, RX पे अटैक करेगा, ये यहां पर, ये बाहर क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया, क्या बन गया, एस्टर। समझ में आया है नहीं, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। सिल्वर साल्ट या फिर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर। ऐसे ही अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, Na2SO3, किसके साथ करवाएं बेटा, Na2SO3 के साथ करवाएं, तो यहां पे क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, सोडियम सल्फाइड के साथ, तो क्या बनेगा, RSO3Na। होता क्या है बेटा, ROS डबल बॉन्ड O Na, क्या बन गया, RSO3Na। ये एक प्रकार से क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, नहीं सॉरी सल्फानिक एसिड, जो एक प्रकार से क्या है, डिटर्जेंट की तरह काम। समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट देखो बेटा, वही है अभी जो रिएक्शन देखी थी, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहां पे होगा क्या, मैग्नीशियम का इंसर्शन होगा किसके बीच में, R और X, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और मेटल का क्या होगा, इंसर्शन। अब इंसर्शन का होगा, बीच में होगा, क्या बन जाएगा, RMgX। मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिंक के साथ करवाएंगे तो यहां पे इंसर्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, यहां पे क्या होगा बेटा, जिंक मेटल की वैलेंसी क्या होती है, मेनली +2, जिंक की वैलेंसी क्या होती है 2, तो यहां पे एल्काइल ग्रुप भी कितने होंगे, 2, तो क्या बन जाएगा, R2Za। यहां पे एल्काइल ग्रुप और हेलोजन के बीच में जिंक का इंसर्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, R2Za, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है, +2, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये रहने देना बेटा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब इनके यूज आएंगे तब। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्काइल लिथियम RLi। ये कैसे डिसोसिएट होता है, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो यहां पे लिथियम की वैलेंसी कितनी है, +1, यहां पे थी +2, इसलिए Li क्या नहीं हुआ, इसके बीच में इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वैलेंसी कितनी है, +1 है। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, ठीक है, कर लोगे बेटा। तो ये क्या थी, कुछ एक रिएक्शन थी, किसकी थी बेटा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन थी। मोस्ट कॉमन कौन कौन सी है, ये है, ये और ये, ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी होगी कुछ एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, किसकी थी, एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड की जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो क्या होगी बेटा, हमारी कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होंगी कौन सी, हेलो एल्कीन्स की, नहीं सॉरी हेलो एरिन्स, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, हेलो एरिन्स की, वो रिएक्शन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बेटा।